लड़की, मलंग जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मलंग, तेरे शोहर में कोई मसला है। लड़की, शोहर में तो मसला हो सकता है, लेकिन पूरे मोहल्ले में तो नहीं ना। एक काकड़ोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरे काकड़ोच ने पूछा, क्या हुआ? मार पड़ी या चप्पल पड़ी? पहला काकड़ोच बोला, नहीं यार, ये लड़कियां मैं देखकर इतना चिल्लाती हैं कि हार्ट अटैक आ गया। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। हरामी बच्चा बोला, मिस, आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। मैंने अम्मी से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया हुआ है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा, अगर हमने गोद ही लेना होता तो तुम जैसी चवल क्यों लेते, देखभाल कर कोई अच्छा बच्चा ना ले आते। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर ने पूछा, अम्मा जी, ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी, इतना तकल्लुफ क्यों किया, वापडा वाला एक ही काफी था। सरदार, मैं दुबई जा रहा हूँ, बीवी, मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आना। सरदार, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, बीवी, मेरे लिए कॉस्मेटिक लेकर आना। सरदार, मैं लंदन जा रहा हूँ, बीवी, परफ्यूम लेकर आना। सरदार, मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, बीवी, उफ तौबा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस तुम अपना ख्याल रखना। लड़की, सुन एक बात बता। लड़का, हाँ पूछो। लड़की, ये गंदी फिल्मों और अच्छी फिल्मों में क्या फर्क है? लड़का, अगर फिल्म देखते टाइम आंख से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म अच्छी है, और अगर नीचे से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म गंदी है। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसी के तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की बातों में आने की। पाकिस्तानी अमेरिकन से, पता है हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी। अमेरिकन, और हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तानी बोला, चुड़ैलें। अमेरिकन, अच्छा ये हूरें क्या होती हैं? पाकिस्तानी, जो लड़कियां तुम्हारे पास हैं। अमेरिकन, और चुड़ैलें। पाकिस्तानी, जो लड़कियां हमारे पास हैं। चौधरी साहब नाई के पास शेव बनवाने गए और बोले कि मेरे गालों पर गड़े हैं, जिनकी वजह से शेव ठीक नहीं बनती, बाल छूट जाते हैं। नाई ने दराज से शीशे का बंटा निकाला और कहा, इसे दांतों के दरमियान गाल की तरफ दबा लो। चौधरी साहब ने ऐसा ही किया। एक तरफ शेव बनने के बाद बंटा दूसरी गाल की तरफ करते हुए चौधरी साहब ने नाई से शक का इजहार किया और पूछा, अगर ये बंटा पेट में चला गया तो? नाई ने बड़े आराम से जवाब दिया, तो क्या, कल वापस कर देना, जैसे दूसरे लोग आकर वापस कर जाते हैं। ना जाने क्यों चौधरी साहब को उस वक्त से उल्टियां लगी हुई हैं। डॉक्टर, रात को खाने में क्या खाया था? लड़की, बर्गर, पिज्जा और कोक। डॉक्टर डांटते हुए, ये सोशल मीडिया नहीं है, सच बताओ क्या खाना खाया था? लड़की सहम कर, जी टिंडे खाए थे। शोहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसीलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सूट तो ले दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी ने पूछा, जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो? पप्पू बोला, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी तो ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है? ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर तेरी माँ होगी। ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था? मौलवी साहब एक दिन अपनी जोजा से कहने लगे, भलिए लोके, मेरा तो जब मूड होता है तुम्हें जगा लेता हूँ, तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो बता दिया करो। वो कहने लगी, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में वो जो एक डब्बा पड़ा है, जिस दिन मूड हो ईशा से पहले उल्टा कर दिया करना। दूसरे दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। खुशी खुशी कमरे को गए। ये सिलसिला एक हफ्ता जारी रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता था।
और मौलवी साहब पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को रवाना हो जाता। 8वें दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर ना आए। जौजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा की खैर खबर लाओ। बच्चा गया और कहा कि खैरियत है, आप घर नहीं आए। मौलवी साहब ने कहा पहले घर जाओ और देख कर आओ कि अलमारी में डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। बच्चा देखकर वापस आया तो बताया कि डब्बा उल्टा पड़ा है। मौलवी साहब बोले ओ ਤੁਹਾਡੀ मां नू या अब्बा रखो या फिर डब्बा रखो। सरदार अपने दोस्त से यार मैं अपनी बीवी की वजह से दोजख में जाऊंगा, मुझे रोज उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा दोस्त वो कैसे? सरदार वो रोजाना तैयार होकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। पठान अपनी गर्लफ्रेंड से बोला मैं कल तुम्हें मिलने आऊंगा और फूल भी दूंगा। लड़की बोली गोभी का फूल लेकर आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा। एक लड़का उदास बैठा था। शीदे ने पूछा क्या हुआ, उदास क्यों हो? लड़का मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शीदा मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है। लड़का वो कैसे? शीदा दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं मगर मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। पठान मोबाइल कंपनी में जॉब लेने गया। पहले ही सवाल का जवाब देने पर उसे मारकर बाहर निकाल दिया गया। सवाल ये था कि सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है? पठान बोला कार्टून नेटवर्क। लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का बोला कहाँ से हो? लड़की ने जवाब दिया लाहौर से। लड़का बोला अच्छा जरा बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा है? लड़की बोली कमीने अपनी ही उंगली चूस के देख ले। एक पठान को उसका सुसर मार रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो उसने पूछा इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? सुसर बोला इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने वही मैसेज अपने तमाम दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। सरदार मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस कौन दे रहा है धमकियां? सरदार वापडा वाले। पुलिस वापडा वाले क्या कहते हैं? सरदार वापडा वाले ये कहते हैं अगर तूने बिल जमा ना करवाया तो मीटर काट कर ले जाएंगे। आज मुझे सर जी ने बुलाया, प्यार से बिठाकर एक ऐसी बात समझाई कि बेटा कभी भी किसी मोटी लड़की पर शक ना करना, क्योंकि जो लड़की प्लेट में खाना तक नहीं छोड़ सकती वो आपको कैसे छोड़ेगी। सरदार हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज हैरत से वो क्या? सरदार मोरी अंग्रेज लख लानत तेरी जात ते। एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक बाबा जी से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा बाबा जी कोई नसीहत करें। बाबा जी ने अपने महीनों से ना धुले हुए लंबे लंबे बालों को झटके से पीछे की तरफ धकेला और मैली हथेलियों के दरमियान चरस की गोली को अच्छी तरह रगड़कर उसका सफूफ सिगरेट में डालकर एक गहरा कश लगाया और बहुत राजदारी से गोया हुए कि बच्चा कभी अपनी बीवी से पैसों का हिसाब ना मांगना वरना तेरे ऊपर ही कर्जा चढ़ जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।